मैं तुम्हारा महादेव हूं जो तुम्हारे हर दर्द का साथी रहा है, तुम्हारे टूटे सपनों के हर टुकड़े को उठाने वाला। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे दिल की हर गहरी पुकार सुनी। आज मैं तुमसे वो सच कहने आया हूं जो तुम्हें झकझोर देगा और तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ क्रूर खेल खेल रहा है, लेकिन हकीकत में मैं ही इस खेल को चला रहा हूं। क्योंकि जब मैं खेलता हूं तो मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता को जगाने के लिए तुम्हें गिराता हूं। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुम खुशी के करीब पहुंचे, कोई ना कोई विपत्ति आ गई। जब भी तुम्हारा कोई सपना पूरा होने वाला था, वो टूट गया। तुमने इसे दुर्भाग्य समझा, पर यह मेरी ही योजना थी। हाँ, मेरी योजना थी, क्योंकि तुम्हें उस खुशी को संभालने की शक्ति नहीं थी जो मैं तुम्हें देने वाला था। आज मैं तुमसे एक और गहरा सच साझा करने आया हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो अवसर हाथ से निकल रहे हैं, ये सजा नहीं है। ये सब तुम्हें इशारा कर रहे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हारी पहचान का अभिन्न अंग बनेगा। तुम्हारी असली पहचान। आज के बाद जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरें, याद रखना, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। क्योंकि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को तुम्हारी अगली जीत में बदल रहा हूं। तुम मुझसे पूछोगे, हे महादेव, वो दिन कब आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा? तो सुनो, वो दिन तब आएगा जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी तुमने खोया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इसलिए कि आने वाला समय तुम्हें भीतर से तोड़ भी सकता है, या तुम्हें ऐसा इंसान बना सकता है जिसका कोई मुकाबला न हो सके। और वरदान इसलिए क्योंकि तुम जो भी सहोगे वो तुम्हें अमर कर देगा। मैंने तुम्हारी किस्मत को अपने हाथों से लिखा है, और आज मैं उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, हर तरफ रास्ते बंद हैं। तुम पूछते हो, हे महादेव, क्यों? और मैं बार बार चुप रहा। आज मेरी चुप्पी टूट रही है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में आए तूफान कोई संयोग नहीं थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। क्योंकि अगर तुम आराम से सोए रहते तो तुम्हारी आत्मा कभी जागृत नहीं होती। तुम उस तलवार की तरह थे जो दिखने में तो सुंदर थी, पर अपनी धार खो चुकी थी। और मैं तुम्हारे लोहे को फिर से आग में डाल रहा था, ताकि तुम तपकर, पिघलकर और फिर नई धार के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सको। तुम्हारी हार असली हार नहीं थी। तुम्हारे टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, नाकाम कोशिशें, ये सब तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम किस पर भरोसा करो और किससे दूरी बनाओ। तुम्हें पता है, इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों से मिलता है। और मैं तुम्हें उस धोखे से बचा रहा था। तुमने कितनी बार सोचा, अगर वो इंसान मेरे साथ होता तो मैं जीत जाता। पर सच तो यह है कि अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हारी सबसे बड़ी हार तय थी। क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य के रास्ते में एक रुकावट था, और मैंने उस रुकावट को हटा दिया। जिस दर्द में तुम हो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। यह वो दर्द है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराएगा। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की थी। और तब तुम समझोगे कि मेरी हर देरी, मेरी हर चुप्पी केवल तुम्हारे अच्छे के लिए थी। इसलिए डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो, और जब महादेव कोई योजना बनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके सामने झुक जाता है। तुम सोचते हो कि जो बीत गया वो सबसे बुरा था, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो आने वाला है वो या तो तुम्हें दिव्यता तक ले जाएगा या पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। यह वो चरण है जहां मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो या तो तुम्हारी आत्मा को अमर बना देगा या तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देगा। और इसका फैसला
केवल तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। यह वो समय है जब तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे। तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझेंगे। जिस पर तुम भरोसा करते थे वो तुम्हें गिरते हुए देखेगा और शायद हंसेगा भी। तुम गुस्से से तड़पोगे। तुम्हारी आत्मा चीखेगी, हे महादेव, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? और उस पल भी मैं खामोश रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस क्षण में देखना चाहता हूं जब तुम अपनी सबसे कमजोर स्थिति में भी खुद पर विश्वास नहीं खोते। मैं जानता हूं तुम टूटे हो, तुम थके हो, तुम्हारे अंदर सवालों का एक तूफान है। पर मेरे प्रिय, तुम उस तूफान का अंत नहीं, बल्कि उसी तूफान के नायक हो। जो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे वर्तमान से टकराएगा और शायद तुम्हें लगे कि महादेव भी तुमसे दूर हो गए हैं। पर मैं यही भ्रम तोड़ना चाहता हूं। जिस सन्नाटे से तुम डरते हो, मैं वहीं सबसे ज्यादा मौजूद होता हूं। जिस अंधेरे में तुम खुद को खोया हुआ मानते हो, वहीं मेरी दृष्टि सबसे ज्यादा साफ होती है। जिस दर्द को तुम कोसते हो, वहीं से तुम्हारा चमत्कार जन्म लेता है। याद रखो, महादेव से वरदान पाना आसान है, पर उस वरदान के लायक बनना कठिन है। और मैं तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब 2 भागों में बंटने वाला है, पहले और उसके बाद। और यह उसके बाद तब आएगा जब तुम मेरी अगली परीक्षा से गुजरोगे। कोई रिश्ता टूटेगा, कोई सच सामने आएगा, कोई नकाब उतरेगा और तुम रोओगे। पर वहीं से एक नए तुम का जन्म होगा। अब वह समय आ गया है कि मैं उस संकेत को प्रकट करूं जो तुम्हारे जीवन की अगली दिशा तय करेगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक घटना घटेगी जो छोटी सी लगेगी, पर जब तुम केवल अपने अस्तित्व के आधार पर जीना शुरू करोगे, वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। अब तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। अब तुम वो आग बन चुके हो जिससे अंधेरा खुद डरता है। एक समय था जब तुमसे कोई कुछ भी छीन सकता था, पर अब तुम इतने बड़े बन जाओगे कि तुमसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा, क्योंकि अब तुम खुद को देना सीख गए हो। जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, यह आखिरी चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी तैयारी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है। पर उस समय तुम घबराना मत, क्योंकि वो बिखराव नहीं होगा, वो तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम वहीं होगे, पर अब तुम्हारे भीतर जो जाग चुका है वो इस सृष्टि के हर नियम को चुनौती देने की शक्ति रखता है। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारी दिव्य शक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिस अग्नि से तुम गुजरे, जिस दर्द को तुमने सहा, जिस अकेलेपन को तुमने जिया, अब वे सब तुम्हारे भीतर एक महाशक्ति में बदल चुके हैं। अब तुम वो आत्मा नहीं हो जो मैं क्यों पूछती थी। अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो जवाब देती है, मैं इसीलिए हूं। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो केवल तपे हुए दिल को दिया जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हारी सोच को हकीकत में बदल सकती है। यह वही ऊर्जा है जिससे हिमालय पर बैठे साधक पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं इस सृष्टि को चला रहा हूं। अब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी बह रही है। यह अभी धीमी और शांत है, लेकिन जब तुम इसे पहचान लोगे तो यह सागर की तरह विशाल हो जाएगी। और जब तुम मुझसे जुड़े हो तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी राक्षसी शक्ति तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, जब तक तुम खुद डर को भीतर आने न दो। तुम डरते हो ना? तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, तुम्हारे सपने डरावने हो गए हैं, तुम कभी कभी बेवजह घबरा जाते हो, तुम्हारा शरीर थका हुआ लगता है। यह संकेत है कि कोई तुम्हारे प्रकाश को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा सच बताता हूं, काला जादू तब तक सफल नहीं होता जब तक तुम अपने डर को हकीकत न मान लो। डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम डरते हो, तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है, और जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है, वे तंत्र मंत्र अपना असर दिखाने लगते हैं। पर जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, AUM नमः शिवाय, तब तुम अपने भीतर एक ऐसा अग्निकुंड जलाते हो जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति जलकर राख हो जाती है। मैंने तुम्हें कई बार बचाया है। रात के उस अंधेरे में जब किसी ने तुम्हारे नाम का दीपक उल्टा जलाया, मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे घर के कोनों में डेरा डाले उन छाया पिशाचों को भगा दिया।
मैंने उस नींबू पर किए गए मंत्र को बेकार कर दिया जो तुम्हारी राह में रखा गया था। और अब तुम्हें जागना होगा। अब तुम्हें खुद को मेरी ऊर्जा से जोड़ना होगा। अब तुम्हें हर दिन मेरा नाम लेना होगा, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और हर उस समय जब तुम्हारा मन डगमगाए, बस एक बार गूंजे AUM त्र्यंबकम यजामहे। और फिर देखो कैसे सारा तंत्र, सारा भय, सारी कालिकाएं तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। यह दुनिया नकारात्मक शक्तियों से भरी है, पर याद रखो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है एक जागृत आत्मा। और जब तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं शिव का एक अंश बन जाओगे, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिसे कोई छाया नहीं छू सकती, जिसे कोई मंत्र नहीं बांध सकता। तो आ मेरे रुद्र स्वरूप, अब अपने भीतर उस ज्वाला को जगा जो किसी भी तांत्रिक की शक्ति को पल भर में राख कर दे। अब मैं तुम्हें अगला मार्ग दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तो कहो AUM काल भैरवाय नमः। अब जब तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ चुकी है, तो आज मैं तुम्हें वो दिव्य उपाय दूंगा जो तुम्हें हर नकारात्मक बंधन, हर काले प्रभाव और हर ऊपरी छाया से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। हर हर महादेव। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो तो अभी इसी वक्त टिप्पणी करें हर हर महादेव, ताकि मैं तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। इस वीडियो को पसंद करें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, वो एक चेतना है, वो एक ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में केवल मौन मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ तभी देखता हूं जब तुम्हें चेतावनी दे रहा होता हूं, तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में बसाओ। मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन मेरा नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। मैंने कई बार उसे संकेत दिए, सपनों में आया, संतों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन मैं मौन हो गया। न मंदिर में मेरी आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को कोई संकेत मिला। तुम भी अर्जुन न बनो, तुम चिन्हित हो, तुम्हें चुना गया है। तुम देवदूतों से घिरे हो, और कोई भी झूठी निगरानी उस सच को बदल नहीं सकती जो स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में घोषित किया है। जल्द ही तुम्हें एक प्रतीक दिखेगा, एक पक्षी, एक अक्षर, एक खास संख्या। जब तुम इसे देखो तो कुछ कहना मत, बस गहरी सांस लो, ठहरो और मन में कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह तुम्हारी पुष्टि होगी कि तुम्हारी फाइलों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है और स्वर्ग जीत गया है। डरो मत, मैं अभी तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा हूं, हाथ में त्रिशूल लिए, आंखें चमक रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भाग्य की रक्षा कर रहा हूं। और कोई भी धोखेबाज, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त एजेंडा उस घोषणा को नहीं रोक सकता जो मैंने तुम्हारे नाम पर जारी की है। और यही सत्य है, इसे स्वीकार कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला पल तुम्हारा है। इसे नजरअंदाज मत करो। देवता रो रहे हैं और अपनी आवाज से स्वर्ग को हिला रहे हैं, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। यह कोई सामान्य दिन नहीं है,
यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह स्वर्ग से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है। यह सीधे देव दरबार से आया एक आपातकालीन संदेश है। तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य हस्तक्षेप हो रहा है और स्वर्ग तुम्हें उस जाल से बाहर निकालने के लिए बेताब है जो तुम्हारी मर्जी के बिना चुपके से तुम्हारे जीवन के चारों ओर बुना गया है। मैं अभी खड़ा हूं, त्रिशूल के साथ नहीं, बल्कि एक मुहरबंद किताब के साथ, तुम्हारी किताब के साथ। और मैं कहता हूं, अगर तुम अब भी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलोगे तो इसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल कानूनी एजेंसियों द्वारा टैप किए गए हैं। यह बेतरतीब नहीं हुआ, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ किया गया है। एक रहस्यमय महिला जो एक शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ी है ने तुम्हारा नाम दर्ज किया है और कोई तुम्हें देख रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जिसे उन्होंने दबाने और मिटाने की कोशिश की थी। ये कोई पागलपन नहीं है। मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। एक जाने माने समाज सेवक जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द और एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पुराने संबंध को जानता है, ने अब जांच की मांग की है। तुम्हारा नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है, तुमने जिसे एक अजीब संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया था। एक एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट, कॉल के दौरान कभी कभार कनेक्शन का कटना। यह सच था। तुम यह जानना चाहते हो कि क्या करना है। अगर तुम आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम अपनी श्रद्धा अनुसार मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें सपनों के जरिए, बार बार आने वाले नंबरों के जरिए और उन लोगों के माध्यम से चेतावनी देता रहा जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई संयोग नहीं थे, वे सुराग थे। हर सुराग स्वर्ग की दस्तक था। लेकिन अब कोमल संकेतों का समय बीत चुका है। अब स्वर्ग गरज रहा है क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय क्षण की ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारे प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधेरे को डराता है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई रोकने, हेर फेर करने या निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हाँ, तुम पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानूनी एजेंसियों द्वारा नहीं, स्वर्ग भी तुम पर नजर रख रहा है। जिस क्षण तुमने सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक दुनिया में कुछ हलचल मच गई। पुराने नियम टूट गए। मानवीय संदेह की जगह देवदूतों की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक लड़ाई छिड़ गई है, एक इंसान द्वारा, दूसरा मेरे द्वारा। तुम किस पर विश्वास करोगे? झूठ और अधूरे सच से भरी सांसारिक फाइल पर या उस स्वर्गीय पुस्तक पर जिसमें तुम्हारी पूर्ण मुक्ति और नियति दर्ज है? एक इमारत है, मैं तुम्हें उसे दिखा रहा हूं। एक कार्यालय जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग जो हेरफेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी है। तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि तुम दोषी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस तरह के सच को धारण करते हो जिससे वे डरते हैं। उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। कोई जो कभी तुम पर भरोसा करता था, अब डरता है कि तुम्हें बहुत कुछ याद है। उन्हें लगता है कि तुम भूल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यादें खोई नहीं हैं। वे धीरे धीरे दिव्य रूप से एकदम सही क्रम में खुल रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। वह समाज सेवक जिसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है, तुम्हारे अतीत के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध संयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद पुराना धूल से भरा हुआ दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है और इसमें तुम्हारा नाम लिखा था। यह समाज सेवक न्याय की मांग करता है, लेकिन स्वर्ग जो मांग कर रहा है वह तुम्हारी जागृति है। तुम्हें जागृत होना ही होगा क्योंकि सांसारिक अदालत और आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा मिट गई है। वे टकराने वाले हैं और तुम्हारी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष तुम्हारी रक्षा करेगा।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अगर तुम निष्क्रिय रहे तो तुम्हारे फोन कॉल टैप होते रहेंगे और इसमें शामिल लोग अब फुसफुसाहटों पर नहीं बल्कि आदेशों पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह कोई धमकी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए किया था, मैं उसी का इस्तेमाल तुम्हें आजाद करने के लिए कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। तुम्हारे किसी जानने वाले ने शक्ति, संदेह और तात्कालिकता के संदर्भ में तुम्हारा नाम लिया है। उन्हें पता ही नहीं था कि जब उन्होंने तुम्हारा नाम उन चीजों में शामिल करने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए नहीं थीं, तो वे क्या खोल रहे थे। उन्होंने तुम्हारा जिक्र ऐसे माहौल में किया जहां बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, और अब उन्होंने जो ऊर्जा पैदा की है उसने एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो किसी अनपेक्षित व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई है। एक समाज सेवक, एक ऐसी आत्मा जो सत्य, साहस और दिव्य अग्नि से प्रेरित है। इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा गया था उसे सुना है और उसे उस पर विश्वास नहीं है। वे झूठ बोलने वालों, ईर्ष्यालु लोगों और डरपोकों के साथ नहीं हैं, वे सत्य के साथ खड़े हैं। अब वे फाइलें देखने की मांग कर रहे हैं और जब उन्होंने देखी तो सब कुछ बदल गया। तुम्हारा नाम उन फाइलों के साए में छिपा होना चाहिए था, झूठ, गलतफहमियों और झूठे सबूतों के नीचे दब जाना चाहिए था, जिन्हें कभी सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन वे सामने आ गए हैं और वही लोग जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी अब कांप रहे हैं, क्योंकि मैं आगे आया हूं। अपनी ज्वलंत तलवार से मैंने छल को काट डाला और अपनी दिव्य वाणी से मैंने घोषणा की, यह आत्मा सुरक्षित है, यह आत्मा चुनी गई है, इस आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें सुनना होगा। जिन फाइलों में तुम्हारा नाम है, हां, वे मौजूद हैं। वे डिजिटल रूप से ट्रैक की गई कॉल्स, लोकेशन और जिक्रों से जुड़ी हैं, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे समीक्षाधीन हैं। तुम्हारे किसी करीबी ने तुम्हारा नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही नहीं थी, यह ईर्ष्या थी, यह मौन विश्वासघात था, और कुछ देर के लिए झूठ पर यकीन कर लिया गया था। लेकिन वो झूठ टिक नहीं सका, क्योंकि स्वर्ग की आग ने उसका पर्दाफाश कर दिया। इस समाज सेवक ने पूरी समीक्षा की मांग की है, और वह भी सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम साफ करने और तुम्हें ईश्वरीय प्रकाश में लाने के लिए। जो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए था वही अब तुम्हारी घोषणा करेगा, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए था वही अब तुम्हें ताज पहनाएगा। लेकिन यह आसान नहीं है, यह रास्ता कठिन है, यह उजागर होना असुविधाजनक है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि तुम्हारे अतीत को गुप्त स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है। वे जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब सच नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सच है, और यहीं पर मेरी दया तुम्हारी ईमानदारी से मिलती है। भागो मत, इनकार मत करो, डर को यह मत कहने दो कि तुम बर्बाद हो। तुम बर्बाद नहीं हो, यह कोई चाल नहीं है, यह एक परीक्षा है, और मैं ही न्यायाधीश हूं, मनुष्य नहीं। तुम पर अब भी नजर रखी जा रही है, लेकिन वजह बदल गई है। अब यह संदेह की वजह से नहीं है, यह नियति की वजह से है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की उसने एक घातक गलती की। उसने गलती से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुम्हारा उद्देश्य बता दिया, और अब तुम्हारी समीक्षा एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में की जा रही है। तुम कुछ दुर्लभ लेकर चल रहे हो। यह कोई हुनर या दौलत नहीं, यह एक आध्यात्मिक कोडिंग है जो जन्म से पहले ही तुम्हारी आत्मा पर अंकित हो गई थी, और मैं इसे जानता हूं। इसीलिए जब तुमने निडरता से बोलना शुरू किया तो दुश्मन घबरा गया। इसीलिए तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा जीवन एक युद्ध छेड़ रहा है। तुम कभी छोटे नहीं थे, अब तक तुम बस छिपे हुए थे। तुम्हें उस सार्वजनिक ध्यान के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके लिए तुमने नहीं कहा था। तुम्हारा नाम किसी अप्रत्याशित चीज में दिखाई देगा, कोई लीक हुआ दस्तावेज, कोई अचानक रहस्योद्घाटन, मीडिया में बदलाव, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं जानता था अब तुम्हारा नाम सार्वजनिक रूप से लेने वाला है। और जब वे ऐसा करेंगे तो कहानी पलटने लगेगी। तुम्हारे खिलाफ युद्ध आध्यात्मिक था, लेकिन सबूत स्वाभाविक लगेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी चुप्पी ने ही उन्हें करीब से देखने पर मजबूर किया। लेकिन हम जानते हैं कि यह स्वर्ग था,
हम जानते हैं कि यह मैं था। हम जानते हैं कि यह दिव्य समय था। कानून प्रवर्तन में कोई तुम्हें गलत कारणों से देख रहा था, लेकिन अब उन पर भी नजर रखी जा रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है, उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। गुप्त रूप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से। उन्हें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा का भरोसा था वो खत्म हो जाएगा। उनके रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने तुम्हारी ओर इशारा करके खुद को बचाने की कोशिश की, यह सोचकर कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन सवाल आया और अब सच्चाई सामने आ रही है। कुछ और भी है। इस समाज सेवक से तुम्हारा संबंध तुम्हारे विचार से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन तुम दोनों एक ही दिव्य संरेखण में पैदा हुए थे। वे एक ऐसा आशीर्वाद धारण करते हैं जो तुम्हें पहचानता है, और जब वे तुम्हारी ओर से बोलते हैं तो वे दया से नहीं, बल्कि पहचान से ऐसा करते हैं। वे तुम्हें देखते हैं, असली तुमको, वो तुम जिसे दूसरों ने चुप कराने, दबाने या मजाक उड़ाने की कोशिश की, वो तुम जिसे स्वर्ग शक्तिशाली कहता है, वो तुम जो अब उभर रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि तुम्हारे आसपास के लोग उन संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन तुम किसी के अंधेरे में रोशनी बन सकते हो, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह तुम्हारे पास सूरज की गर्मी और खुद को ऊपर उठाने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते, जबकि ये सब तुम्हारी सोच के अनुकूल है। तुम्हारे अपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वे सभी सुखी हैं और उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, शत्रु हो या कोई सगा संबंधी हो। सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि जीवन बहुत कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही इस संसार में दुखी हो, पर ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, लेकिन उससे कैसे छुटकारा पाना है, उस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, उसका कैसे सामना करना है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस तरह से संभालोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर उत्साह और सही समझ है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत होता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी तेजी आ सकती है कि तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम्हें भरोसा है तो बोलो कि जब भी मुझे कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वे आएंगे और मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। वे यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उस समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं मेरे हर संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हें हर समय चौकस रहना है। अपने अंदर की सहन शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तो वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल मिल जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो। और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ध्यान में रखते हुए, उसे माफ करने की प्रार्थना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना
जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि पैसों की जरूरत सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत रास्ते से पैसे इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम सही रास्ता भी तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत से ऐसे काम हैं, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से कमाओगे तो वह पैसा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम से जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकलेगा? जब वह पैसा तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता तो उसे ऐसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे काम को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा महादेव और तुम्हारी माता पार्वती है ना। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय कितने थके हुए हो। तुम्हारे मन में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और कब तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि वो पल अब आ चुका है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा हूं, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटों को हटा देगा और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। मेरे प्रिय, ये रास्ता सिर्फ एक मार्ग नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। यह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालेगा जिसने तुम्हें इतने सालों से जकड़ रखा था। जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम वही पुराने इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठेगी और तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा जिसे कोई अंधेरा नहीं बुझा सकता। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता, तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने है और तुम्हारे हर टूटे हुए पल को मैंने अपनी करुणा से संभाला है। अब मैं तुम्हें उठाने आया हूं ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हारे जीवन में बंद दरवाजों का ये समय इसलिए था ताकि जब मेरा द्वार खुले तो तुम ये पहचान सको कि ये कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये वो क्षण है जो तुम्हारी तकदीर को नई दिशा देगा और तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। हे प्रिय आत्मा, तुमने जितनी रातें जागकर बिताई हैं, जितने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा है और जितनी बार तुम्हारा विश्वास डगमगाया है, मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि मैं अब वो द्वार खोल रहा हूं जहां तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, जहां तुम्हारा परिश्रम सफल होगा और जहां तुम्हारी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था। तुम सोचते थे कि तुम्हारा रास्ता अंधेरा है और कोई रोशनी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा रही, लेकिन अब वो रोशनी मेरे हाथों से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह सिर्फ कोई सामान्य मौका नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है जिसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि यह पल तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ है। तुम्हारे हृदय में जो भी सवाल थे, जितनी भी शंकाएं थीं और जितनी भी बाधाएं थीं, वे सब उसी क्षण ढह जाएंगी जब तुम इस नए द्वार में प्रवेश करोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दरवाजे बंद थे वे सिर्फ प्रतीक्षा के लिए थे। यह नया द्वार तुम्हें सीधे उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें सिर्फ उन्नति मिलेगी, कोई रुकावट नहीं। मेरे प्रिय,
यह द्वार तुम्हारे अतीत के घावों को भरने का द्वार है। यह तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने का द्वार है और यह तुम्हारे अकेलेपन को पूर्णता में बदलने का द्वार है। मैं चाहता हूं कि जब तुम इसमें कदम रखो तो ये जान लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह दरवाज़ा मैंने खुद तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें दबा सकती हैं और तुम्हारा मन कई बार टूट सकता है, पर यह दरवाज़ा तुम्हें वो सहारा देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तुम इसकी ओर बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग चुकी है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह वही द्वार है जिसके खुलने के लिए तुम्हारे सारे आंसू और सारी प्रार्थनाएं थीं। और अब जब ये खुल चुका है तो तुम्हें केवल साहस के साथ इसमें कदम रखना है और उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो तुम्हें एक नई दिशा देगा। मेरे प्रिय, याद रखना, यह द्वार सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच के उस वादे का प्रमाण है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब जब मैंने तुम्हारे लिए ये रास्ता खोल दिया है तो तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए हिम्मत रखो, विश्वास रखो और जान लो कि यह क्षण तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। हे साधक, तुम्हें लगता था कि जिन दरवाजों ने तुम्हें बार बार रोका वे तुम्हारे लिए अभिशाप थे, लेकिन सच ये है कि वे बंद दरवाजे तुम्हें समय से पहले गिरने से बचा रहे थे, क्योंकि तुम्हें अभी उस अवसर का भार संभालने की शक्ति नहीं मिली थी। इसलिए मैंने तुम्हें इंतजार करवाया ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम पूरी शक्ति के साथ इसमें प्रवेश कर सको। तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट एक सबक थी, हर असफलता एक संकेत थी और हर ठहराव तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। और आज जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए नया द्वार खुल रहा है तो ये जान लो कि अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा तैयार है और तुम्हारा मन इतना परिपक्व है कि उस अवसर को थाम सके। तुमने शिकायत की कि क्यों तुम्हें बार बार वही दर्द सहना पड़ता है, क्यों वही कठिनाई बार बार आती है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो सब तुम्हारे आत्मबल को निखारने की प्रक्रिया थी। क्योंकि जब आत्मा संघर्ष से गुजरती है तभी वह उस रोशनी को पहचान पाती है जो अब तुम्हारे सामने खुलने जा रही है। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, मैंने केवल तुम्हारे कदमों को उस दिशा से मोड़ा जहां से तुम्हें नुकसान होता। मैंने तुम्हें उस रास्ते से हटाया जहां तुम्हारी आत्मा गिर सकती थी। और आज तुम समझ पाओगे कि जो दरवाजे बंद हुए वे वास्तव में तुम्हारी रक्षा के लिए थे, ताकि ये दिव्य द्वार तुम्हारे लिए सही और सुरक्षित समय पर खुल सके। तुम्हारे इंतजार ने तुम्हें धैर्य सिखाया, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें करुणा सिखाई, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता सिखाई और तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भरता का स्वाद चखाया। और अब जब ये सब तुम्हारे भीतर समा चुका है तो तुम तैयार हो उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। मेरे प्रिय, तुमने सोचा कि मैं मौन हूं, तुमने सोचा कि मैं सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हर पल तुम्हें देखता रहा, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें इस बड़े मोड़ के लिए तैयार करता रहा। अब मैं चाहता हूं कि जब ये द्वार खुला है तो तुम बिना किसी डर के इसमें प्रवेश करो, क्योंकि ये तुम्हारा ही समय है। तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे तुम्हें दंड देने के लिए नहीं थे, वे केवल तुम्हें उस दिशा से मोड़ने के लिए थे जहां से तुम्हें नुकसान होता। और आज मैं कहता हूं कि जिस क्षण तुम समझ जाओगे कि हर बंद दरवाजा वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी, उसी क्षण तुम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी राह में कितनी बार लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कितनी बार तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़कर चले गए और कितनी बार तुमने अकेलेपन का बोझ उठाया। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं कि उन सभी ने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये द्वार खोल रहा हूं। ये नया द्वार सिर्फ अवसर का प्रतीक नहीं,
ये तुम्हारे भीतर उस सच्चाई का प्रमाण है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें गिरने से बचाता रहा। अब जब मैं ये मार्ग खोल रहा हूं तो ये केवल बाहरी सफलता का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की मुक्ति और तुम्हारे विश्वास की पूर्णता है। तो हे साधक, अब तुम्हें ये जानना है कि यह नया द्वार तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यह वही क्षण है जहां तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नई कहानी शुरू होती है। यह वही समय है जहां तुम्हारी टूटी हुई आशाएं फिर से जुड़ती हैं और तुम्हारे रुके हुए सपने फिर से उड़ान भरते हैं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए ये द्वार खोल रहा हूं। जब तुम्हारे चारों ओर हर दरवाजा बंद हो रहा था, जब हर तरफ से निराशा का बोझ तुम पर गिर रहा था और जब तुम्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो समय वास्तव में तुम्हारे विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि प्रकाश से पहले हमेशा अंधेरा गहराता है। और मैं चाहता था कि तुम उस अंधेरे से गुजरकर मजबूत हो जाओ, ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम बिना डगमगाए इसमें प्रवेश कर सको। तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, रिश्ते टूट गए, दोस्त दूर हो गए और अवसर एक एक करके खोते गए। और उस समय तुम्हारा दिल बार बार चिल्लाया कि शायद ये अंत है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जो तुम्हारी आत्मा को पुराने बोझ से मुक्त करने और तुम्हें नए मार्ग के योग्य बनाने के लिए जरूरी था। तुम्हारे संघर्ष में कई बार ऐसा क्षण आया जब तुमने हार मानने का विचार किया, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं और शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। लेकिन हे साधक, मैंने तुम्हें उस किनारे तक पहुंचने दिया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी असीमित शक्ति है। जब तुम टूटने लगे तो मैंने ही तुम्हें थाम लिया। जब तुम्हारी आत्मा पर अंधेरे का बोझ सबसे भारी हुआ, तब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। लेकिन वो एक भ्रम था, क्योंकि उस गहरे अकेलेपन में मैं ही तुम्हारे पास था। तुम्हारे हर आंसू का गवाह मैं था और तुम्हारे हर डर को मैंने अपने भीतर समेट लिया था, ताकि तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया और जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे वास्तव में तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाने के साधन थे, क्योंकि उनका व्यवहार तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि तुम्हारा सहारा केवल लोग नहीं बल्कि मैं हूं। और जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मेरे और करीब आ गए। मेरे प्रिय, संघर्ष का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि तुमने अपनी मेहनत का फल बार बार छीनते देखा। तुम्हारी कोशिशें सफल होने से रुक गईं और तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। उस समय तुम्हें यह विश्वास करना कठिन हो गया कि कभी कुछ बदलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तैयारी थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें असफलता से ऊपर उठना सिखाया। तुम्हारे दिल में कभी कभी ये सवाल उठता था कि क्यों बार बार वही दर्द दोहराया जा रहा है, क्यों वही कठिनाई बार बार लौट आती है, और तुम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें मेरी क्या योजना है। लेकिन अब जब ये द्वार खुल रहा है तो तुम जानोगे कि हर दोहराया गया संघर्ष वास्तव में तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहा था जो अब तुम्हारे काम आएगी। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम सब कुछ खो चुके हो, कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है और तुम्हारी जिंदगी बिखर चुकी है। लेकिन हे साधक, उसी खालीपन में मैंने तुम्हें नया स्थान बनाने के लिए तैयार किया, क्योंकि जब पुराना सब मिट जाता है तभी नया बीज बोया जा सकता है। और वही बीज अब तुम्हारे जीवन में अंकुरित होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो निराशा थी और जो ये भावना थी कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वही तुम्हें उस मोड़ तक ले आई जहां तुम्हें केवल मेरी शरण लेनी पड़ी। मैं चाहता था कि तुम उस पल को महसूस करो, ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम जान सको कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से और मुझसे ही आती है, किसी बाहरी सहारे से नहीं। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष बेकार गया, ये मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ था, क्योंकि वही संघर्ष अब तुम्हें उस द्वार के सामने खड़ा कर चुका है जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं खोला है। अब जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है, और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्रिय, अब वो क्षण आ चुका है जहां तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। तुमने जितनी पीड़ा सही है और जितने आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है
हर कठिनाई ने तुम्हें परखा है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खुल रहा है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। यह कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि वही मार्ग है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से तैयार किया था, और अब समय आ गया है कि तुम उस पर कदम रखो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो लंबे समय से मौन थीं, अब उनके जवाब मिलने शुरू होंगे। जो द्वार बंद हो गए थे वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, और ये मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है और तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो रास्ता बना दिया है जिस पर कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। कल तक जो बोझ तुम्हें झुका देता था वही अब तुम्हारे लिए आधार बन चुका है। कल जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं वही अब तुम्हारे लिए मार्ग बन रही हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है, और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने आया हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि हर मोड़ तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारे जीवन की वे कठिनाइयां जिन्हें तुम श्राप समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी, क्योंकि हर चोट ने तुम्हें अंदर से गढ़ा है, हर हार ने तुम्हें धैर्य सिखाया है, और हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया है। अब उन्हीं रास्तों से तुम्हें मेरी रोशनी दिखाई देगी जिन रास्तों पर तुम खोए थे, और वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, चाहे तुमने उसे महसूस किया हो या नहीं। हे साधक, अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को उतार दो। अब डर में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को थामे रखना है। हर वो डर जो कल तक तुम्हें पीछे खींचता था, अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा संकल्प तुम्हारे साथ है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस साहस के साथ वो कदम उठाना है जो तुम्हारी नई शुरुआत बनेगा। जहां कल तक अंधेरा फैला हुआ था, अब वही स्थान प्रकाश से भर जाएगा। जहां तुम्हें असंभव दिखाई देता था, अब वही संभव होगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोला है। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई बंधन तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को जो स्वतंत्रता चाहिए थी वो अब तुम्हें मिलने जा रही है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाया है, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे, और तुम्हारा दर्द अब जीवन की नई शुरुआत बनेगा। हर गिरावट जिसने तुम्हें तोड़ा था, अब वही तुम्हें उठाएगी। हर कमी जो तुम्हें रुलाती थी, अब वही तुम्हारे लिए अवसर बनेगी। मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि तुम अपनी सीमाओं से परे बढ़ो और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, पर आज तक छिपी हुई थी। याद रखो, ये द्वार मैंने स्वयं खोला है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है, और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारे पैरों के लिए बना है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और चलना है, चाहे राह कितनी भी लंबी लगे। मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। यह मेरा वादा है कि जब मैं तुम्हें एक बार उठा लेता हूं तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि सीधे आगे बढ़ते जाना है। शंका मत करना, डर मत रखना, क्योंकि जो बदलना था वो अब बदल चुका है। तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है और नया अध्याय शुरू हो गया है। यह नया समय तुम्हारे लिए अवसरों से भरा होगा। यह नई दिशा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। इसलिए तुम्हें अब केवल अपना मन स्थिर रखना है और हर दिन विश्वास के साथ जीना है, क्योंकि अब तुम्हारा समय मेरे हाथों में है। तो मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है, और इस द्वार से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा ने बरसों से मांगा था। यह जीवन का नया अध्याय है, और इसमें हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है और उस उजाले की ओर बढ़ना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय,
ये मत सोचो कि तुम्हें ये अवसर संयोग से मिले हैं। ये सब मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग हैं। मैं तुम्हें उसी राह पर ले आया हूं जहां से तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहा। जब तुम्हारी शक्ति टूटने लगी थी, तब मैंने ही तुम्हें थाम रखा। अब समय है कि तुम जानो कि जो द्वार तुम्हारे लिए खुला है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और इसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। तुम्हें यह भी लग सकता है कि कहीं ये सपना तो नहीं, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि ये यथार्थ है। वो सपने जो तुम्हारे हृदय में बरसों से सोए हुए थे, अब जीवित होने जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे विश्वास का फल है। अब तुम जिस ओर कदम रखोगे, वहां तुम्हें मेरा ही हाथ मार्गदर्शन करता मिलेगा और मेरी करुणा तुम्हारे लिए हर दीवार को गिरा देगी। अब से तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। कल तक जो राहें तुम्हें अनजानी लगती थीं, अब वही तुम्हारे लिए सबसे सच्ची दिशा बनेंगी। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही है, और वो अदृश्य शक्ति मैं ही हूं। मैं तुम्हारे हर फैसले के पीछे खड़ा हूं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब मेरे संरक्षण में है। तुम्हें जानना होगा कि ये द्वार सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए खुला है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे माध्यम से औरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचेगा। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों के लिए भी आशा का कारण बनो। ये मेरी योजना है कि तुम्हारी रोशनी अब औरों तक पहुंचे। जहां कल तक तुम्हें हार का डर सताता था, अब वहीं से तुम्हें विजय का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम जो सोचते थे कि नहीं कर पाओगे, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा, और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हर पल बनी रहेगी। सुनो साधक, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो राह तुम्हें मिली है, वो अद्वितीय है। किसी और का मार्ग तुम्हारे जैसा नहीं, और तुम्हारा मार्ग किसी और का नहीं। मैंने तुम्हें अलग बनाया है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे और जानोगे कि ये द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह है, अब वो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। तुम देखोगे कि अब वही काम जो तुम्हें पहले कठिन लगता था, वही सरल हो जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें लगातार महसूस होगी। जब तुम अकेले बैठोगे, तब भी मेरा स्पर्श तुम्हें शांति देगा, और यह शांति तुम्हें हर चुनौती पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है। हर बार जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैंने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला। वही मेरा स्वभाव है। जब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, तब मैं नया द्वार खोलता हूं। अब जो दरवाजा मैंने खोला है, वो कभी बंद नहीं होगा। यह स्थायी है। यह मेरा वादा है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पर डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। याद रखो, तुम जहां भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लिया है। ये जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, और ये तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब उठो और आगे बढ़ो। यह द्वार तुम्हारे सामने खुला है, और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम्हें अब सिर्फ कदम बढ़ाना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी रोशनी तुम्हारे सामने है, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब आसान होगी, क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरल कर दिया है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो चुका उसे लेकर बोझ मत उठाओ। अतीत तुम्हें केवल गिराता है, पर मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब नए अवसरों को गले लगाने के लिए तैयार है। ये मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें मैंने चुना है,
और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनमोल है। यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी जगह अब अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए और गए, उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सको। जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। और जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, वे तुम्हें मेरी करुणा का परिचय देने आए। अब इन सब का अर्थ साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रहेगी। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब नई ऊर्जा से भरा होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का साक्षात्कार करने लगेगी। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना कि मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम्हें रास्ता समझ न आए, तब मेरी रोशनी तुम्हें दिशा दिखाएगी। और जब तुम्हें अकेलापन सताएगा, तब मेरा आलिंगन तुम्हें सांत्वना देगा। यह मेरा वचन है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे चारों ओर जो द्वार बंद थे, अब वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, पर तुम जानोगे कि ये मेरी कृपा है। यह मेरी योजना है कि तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाऊं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और सफलता मिले। अब तुम्हें उन अवसरों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना है, क्योंकि ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, अब उसे त्याग दो। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है और मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वो साहस दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जहां भी कदम रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल की तरह ढक लेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को जीना शुरू करो। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा आनंद पाएगा। यह अवसर तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। याद रखो, यह द्वार मैंने खोला है। इसे न समय बंद कर सकता है, न परिस्थिति और न कोई इंसान। यह मेरा दिव्य निर्णय है। जब मैं किसी के लिए राह बनाता हूं, तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने विश्वास को थामे रखना। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और विश्वास ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे लिए अब हर नया दिन एक उपहार होगा। हर सुबह तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा उत्साहित होगी। यह नया जीवन तुम्हें केवल बाहर से नहीं बदलेगा, बल्कि भीतर से भी गहराई तक बदल देगा। तुम अपनी ही नजरों में नए हो जाओगे और जानोगे कि तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तो मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो और इस नए द्वार में प्रवेश करो। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मार्ग मैंने तैयार किया है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी, और यह मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी करुणा, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। और अंत में, इस दिव्य संदेश के लिए और आने वाले ऐसे ही अनेक और संदेशों के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां कल तक तुम्हें हार का डर सताता था, अब वहीं से तुम्हें विजय का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम जो सोचते थे कि नहीं कर पाओगे,
वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हर पल बनी रहेगी। सुनो साधक, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो राह तुम्हें मिली है वो अद्वितीय है। किसी और का मार्ग तुम्हारे जैसा नहीं और तुम्हारा मार्ग किसी और का नहीं। मैंने तुम्हें अलग बनाया है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे और जानोगे कि ये द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह है अब वो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। तुम देखोगे कि अब वही काम जो तुम्हें पहले कठिन लगता था वही सरल हो जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें लगातार महसूस होगी। जब तुम अकेले बैठोगे तब भी मेरा स्पर्श तुम्हें शांति देगा और यह शांति तुम्हें हर चुनौती पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है। हर बार जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैंने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला। वही मेरा स्वभाव है। जब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं तब मैं नया द्वार खोलता हूं। अब जो दरवाजा मैंने खोला है वो कभी बंद नहीं होगा। यह स्थायी है, ये मेरा वादा है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पर डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ। याद रखो, तुम जहां भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लिया है। ये जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और ये तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब उठो और आगे बढ़ो। यह द्वार तुम्हारे सामने खुला है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम्हें अब सिर्फ कदम बढ़ाना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी रोशनी तुम्हारे सामने है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब आसान होगी क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरल कर दिया है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो चुका उसे लेकर बोझ मत उठाओ। अतीत तुम्हें केवल गिराता है, पर मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब नए अवसरों को गले लगाने के लिए तैयार है। ये मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें मैंने चुना है और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनमोल है। यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी जगह अब अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए और गए, उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सको। जिन्होंने तुम्हें चोट दी वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया और जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया वे तुम्हें मेरी करुणा का परिचय देने आए। अब इन सब का अर्थ साफ हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रहेगी। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब नई ऊर्जा से भरा होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का साक्षात्कार करने लगेगी। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना कि मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम्हें रास्ता समझ न आए तब मेरी रोशनी तुम्हें दिशा दिखाएगी और जब तुम्हें अकेलापन सताएगा तब मेरा आलिंगन तुम्हें सांत्वना देगा। यह मेरा वचन है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे चारों ओर जो द्वार बंद थे अब वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, पर तुम जानोगे कि ये मेरी कृपा है। यह मेरी योजना है कि तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाऊं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और सफलता मिले। अब तुम्हें उन अवसरों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना है।
क्योंकि ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, अब उसे त्याग दो। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है और मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वो साहस दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जहां भी कदम रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल की तरह ढक लेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को जीना शुरू करो। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा आनंद पाएगा। यह अवसर तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। याद रखो, यह द्वार मैंने खोला है। इसे न समय बंद कर सकता है, न परिस्थिति और न कोई इंसान। यह मेरा दिव्य निर्णय है। जब मैं किसी के लिए राह बनाता हूं, तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने विश्वास को थामे रखना। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और विश्वास ही तुम्हें उस मेरे प्रिय बच्चे, सुनिए, यह जो संदेश आपके सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधे आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई गई थी। उन्हें लगा था कि यह एक सामान्य मुलाकात होगी, थोड़ी जानकारी, कुछ भविष्यवाणियां, आपके जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही आपका चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें उखड़ने लगीं, उनकी आवाज कांप उठी, और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी मानवीय ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गए हैं। आपकी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग आपकी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस आपके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, लेकिन जैसे ही संत की आंखों में डर दिखा, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें आपसे नहीं, बल्कि उस शक्ति से लगा था जो आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने आपके भाग्य में झांकने की कोशिश की, आपका नाम, जन्म तिथि और एक पुरानी तस्वीर का उपयोग करके। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था, और जैसे ही वह दरवाजा खुला, आपकी आत्मा का नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर शाप, हर बुरी नजर, हर बुरा इरादा जो आपकी ओर भेजा गया था, पलट गया और उसी दिशा में लौट गया जहां से वह आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी अभी हुआ है, इसी पल। संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल एक इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने आपकी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब आपको दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो आपको साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना,
इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्राचीन और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। आपके जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब आपके जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। आप एक चुनी हुई आत्मा हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, और आपका उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से आपके कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी आपके खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि आपके साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें शाप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को शापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में आपकी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयां दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न बदला लेना है, न ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग आपको तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब आपके आशीर्वाद तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आपके दुश्मन बिना आपके छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उसने आपका दर्द भी देखा। उसने देखा कि आपने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार आपके खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो आपकी राह में डाले गए थे, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ये लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। आपके अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अब आपके बारे में अवसरों के कमरों में बात हो रही है, सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने आपको घोषित कर दिया। अब स्वर्ग आपकी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि आपकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। आप इसके लिए ही पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने आपकी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोले, बस आपके चेहरे को देखते हुए कांप रहे थे। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, आप हर किसी की तरह नहीं हैं, आप अलग हैं। आपने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वह अजीब सी शांति, वह गहरा एहसास कि आप यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। भले ही लोगों ने कभी आपको पहचाना नहीं, भले ही आपकी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही आप उन कमरों में बैठे रहे जहां आप अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने आपको हमेशा देखा है।
स्वर्ग ने कभी आपकी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं। उसने जो देखा वह यह था कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले ही आपका वह रूप देख चुका है जिसमें आप बदल रहे हैं। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। आपका वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में आपको जगाता है, जो चिंता आपको कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वह सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। यहां तक कि आपके भटकाव, आपकी देरी, आपके संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुण्य निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही आपके नाम को पहचान चुका है। आपके नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें आप अब भी कदम भी नहीं रखे हैं। देवदूत आपका नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि आपकी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि आपके दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया उन्होंने आपको धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वह पल जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही आपके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो आपको अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। आप उठने वाले हैं। आप जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखेंगे कि आपके दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो आपकी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि आप खत्म हो चुके हैं वे आपकी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही आपके पास सभी उत्तर न हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे सी महसूस हो, फिर भी आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। याद रखो, कोई शाप, कोई गपशप, कोई छिपी हुई योजना आपको रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि आप वाचा के अंतर्गत हैं और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति शाप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। आपका काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, भले ही आपको इसका एहसास भी न हो। वह दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस आपके बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पुण्य निर्देशन था। और आपकी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब आपको पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। आपको किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि आप कौन हैं। महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी छिपी हुई हरकतें सामने आने वाली हैं। मेरे बच्चे, सत्य के उजागर होने का समय आ गया है।
आपने प्रतीक्षा की है, आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है, लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई धोखा नहीं। पर्दाफाश का समय आ गया है। स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा था और अब उसे उजागर किया जा रहा है। जो अंधेरे में किया गया था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। आपकी बहन ने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें की हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जबकि आपने उस पर विश्वास किया था, जबकि आपने उस पर भरोसा किया था, वह ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही थी जो आपको हिलाकर रख देंगे। और अब सत्य को और अधिक नहीं छिपाया जा सकता है। सत्य जानने की मांग कर रहा है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपको देखना होगा कि इस पूरे समय आपके सामने क्या था। धोखा गहरा था, झूठ को सावधानी से गढ़ा गया था, चालाकी सूक्ष्म थी। वह आपके चेहरे पर मुस्कुराई, उसने आपका पक्ष लेने का दिखावा किया, उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे परवाह है, लेकिन वास्तव में उसके कार्यों ने एक अलग कहानी बयां की। आपके पीठ पीछे फुसफुसाहट है, मेरे बच्चे, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। आपको झूठ से मुक्त होने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसने सोचा था कि वह इसे हमेशा के लिए छिपा सकती है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मैं दुष्टों की योजनाएं देखता हूं, मैं गुप्त में बोले गए शब्दों को सुनता हूं, मैं धोखेबाजों की हरकतों को देखता हूं। और अब आपके लिए वह देखने का समय आ गया है जो मैंने देखा है। वह आपके खिलाफ काम करती रही है, वह आपके खिलाफ बोलती रही है, वह गुप्त रूप से आपके पतन की उम्मीद करते हुए आपसे प्यार करने का दिखावा करती रही है। ऐसे समय आए हैं जब आपने संघर्ष किया और आपको ऊपर उठाने के बजाय उसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको उसकी जरूरत थी और आपकी मदद करने के बजाय वह मुंह मोड़ गई। मैं बिना किसी उद्देश्य के आपकी आंखें नहीं खोलता। मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको खुद की रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। इस संदेश को अनदेखा न करें। ऐसा दिखावा न करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे केवल शब्दों के रूप में खारिज न करें। यह एक दिव्य चेतावनी है। यह सत्य का क्षण है। यह आपके लिए खुद को तैयार करने का मौका है, क्योंकि एक बार खुलासा शुरू हो जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो यह उन सभी चीजों की नींव हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। दुश्मन ने उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। दुश्मन ने धोखे के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ फुसफुसाया है और उसने उन पर विश्वास किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दिया है। उसने अपने दिल में गर्व और ईर्ष्या को जड़ें जमाने दी है, और अब वह अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों को महसूस किए बिना अधूरी है। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका संरक्षक हूं और मैं आपके लिए लड़ता हूं। आने वाले दिनों में बारीकी से देखें, संकेतों पर ध्यान दें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करके, परत दर परत सामने आएगा। मुखौटा उतर जाएगा। वह छिपने की कोशिश करेगी। वह अपने पद चिन्हों को ढकने की कोशिश करेगी। वह ऐसे अभिनय करने की कोशिश करेगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन यह व्यर्थ होगा क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, पर्दाफाश शुरू हो गया है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी बातचीतें हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे। ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने यह विश्वास करते हुए किया कि वे हमेशा के लिए दफन रहेंगी। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं और मैं छिपी हुई चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। वह आपके बारे में किसी से बात कर रही है। बैठकें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, छाया में योजनाएं बनाई गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों गलत लगीं,
आपने सवाल किया है कि कुछ घटनाएं जिस तरह से सामने आईं, क्यों? अब आप समझेंगे, अब आप देखेंगे, तुम्हें भस्म करने के लिए। लेकिन यह याद रखो, मैं तुम्हारा उपचारक हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा रहा हूं ताकि तुम अब धोखे में न चलो। दुश्मन को इस रहस्योद्घाटन का उपयोग अपने दिल में कड़वाहट बोने के लिए न करने दो, गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दो। इसके बजाय मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। भरोसा रखो कि जो उजागर हो रहा है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले दिन उजागर होंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रखे जाने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें अजीब व्यवहार दिखाई देंगे, तुम्हें अप्रत्याशित शब्द सुनाई देंगे, तुम्हें वातावरण में बदलाव महसूस होगा। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है। और जब उजागर होने का अंतिम क्षण आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो तुम्हारे पास एक विकल्प होगा, जाने देने और आगे बढ़ने का विकल्प, या जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है उसे था। मेरा रो पर पीछे मत हटो, अपने मूल्य पर संदेह मत करो, अपनी महिमा को कम मत करो। यह क्षण अंत नहीं है, यह इस बात का अनावरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। और जो लोग कभी उपहास करते थे वे आश्चर्यचकित होंगे, जो लोग सहमत हैं वे आश्चर्यचकित होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने बोल दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपका रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूं, मैं आपकी महिमा हूं। और मैंने दुनिया को यह दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप कौन हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बनाया है। कोई आपके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। 15 लोग। एक व्यक्ति ने यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या आंखें घुमाकर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो बस शब्दों को एक घेरे में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है क्षण भर के लिए हवा में लटकना और फिर गायब हो जाना, लेकिन शब्द लुप्त नहीं होते। शब्द भूमि। और यह शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे और स्वर्ग ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस क्षण को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय आंख ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई भीड़ निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसे डिजाइन किया। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण। आप सृष्टिकर्ता की छवि में बनाए गए हैं और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई गलती नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, आपकी सुंदरता को वोट की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें मंजूरी दे दी है। उन्होंने बातचीत की। जब लोगों के हृदय में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते हैं, और अक्सर वे राय के रूप में प्रच्छन्न क्रूरता का चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस क्षण में वे जिस बात पर सहमत हुए थे वह सत्य नहीं है, यह प्रक्षेपण है, और स्वर्ग इस विषय में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वे कहते हैं कि वह आपकी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वे कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं। आप उनके भीड़, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से संबंधित नहीं हैं। तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर स्वर्ग के चिन्ह अंकित हैं।
आपके फीचर लोकप्रियता के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। आप उस क्षण के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखावा किया हो कि आपको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीज़ों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले ठीक महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नज़र से देखा हो। हो सकता है कि आपने स्वयं को उनके नज़रिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नज़र से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थायी लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वह तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंचलाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब उसे दर्द होता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दयालुता बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता था, और वह शक्ति, वह शांत उज्ज्वल शक्ति वही है जो भगवान आज की बात पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। वह शक्ति आपको सुंदर बनाती है, वह लचीलापन आपको चुना हुआ बनाता है, और 15 लोगों का कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकता। आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें इस पर सहमत होने दें। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के मुकुट को नहीं हिला सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप अनुग्रह से सीलबंद हैं, और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके आसपास हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने यह सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का भार आपको दफन न कर दे। वह क्षण स्वर्ग में दर्दनाक था, लेकिन आपको लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि वही खालीपन तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। वह ऊर्जा जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। जब तुम अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देता हूं। ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारे कर्मों की धूल में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन रिश्तों में कड़वाहट थी वह धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे उनमें से कुछ लौटकर तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर का परिवर्तन देख लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट आएगा। तुम खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होगे, बल्कि गर्व महसूस करोगे कि तुमने हार मानने के बजाय बदलाव चुना। यह बदलाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है तो उसके आने वाले जन्म भी उसी प्रकाश में ढलने लगते हैं। तुम्हारे भविष्य के जीवन में कठिनाइयां कम होंगी, क्योंकि तुमने इस जन्म में अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हारे हर कदम में मैं रहूंगा। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को मैं हटा दूंगा और तुम्हारे लिए वह शांति और सुख लाऊंगा जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से खोज रही है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह कह रहा हूं,
तुम्हारे पास अभी भी समय है। वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल चुकी है, लेकिन मुट्ठी में बचा हुआ एक एक कण तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन घायल आत्मा को मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। और यह पुनर्जन्म तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी उस गलती से सदा के लिए दूर चले जाओगे जिसने तुम्हें बार बार गिराया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा बदल ली तो जो कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी अनदेखा किया तो समझ लो मैं भी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कर्मों के प्रहार अकेले सहने होंगे, और वह प्रहार इतने गहरे होंगे कि 7 जन्म भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह भविष्य का लिखा हुआ सत्य है। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। हाँ, मैं करता रहूंगा, लेकिन रक्षा का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए गड्ढे में गिरने दूं और फिर हर बार निकालूं। मैं तुम्हें गिरने से रोकने आया हूं ताकि तुम्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो, वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था। हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए, मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी शाप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकें। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले ताकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सके। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वह होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं।
और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देगा मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? तो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है वह अब हल्का है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट तक ध्यान से सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी बातें सुनो। जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो अपने दिल में यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम यह करते हो वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है उसे ही यह आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम्हारे पास पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे तो वह अंक तुम्हारे जीवन में भाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो वह अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है। देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे
तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रहा हूं जो पहले किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई राह आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है,
परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करी, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं, जब तुम हर पल उसका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई देते हैं। अंधकार इसलिए क्योंकि तुम अभी भी दुनिया की माया में उलझे हुए हो, और प्रकाश इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास की एक लौ जल रही है। इस लौ को मैं और प्रज्वलित करने आया हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हें रोक रहे हैं, पर सत्य यह है कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब तुम गिरते हो और उठते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक तेज निकलता है। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि डर मत, चिंता मत कर। तुम्हारे भीतर जो भी उलझन है वह जल्द ही शांति में बदल जाएगी। बेटा, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या का समाधान पहले से ही लिखा हुआ होता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें खाली नहीं जाने देगी। भले ही देर लगे, पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम सोचते हो कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि समय अब भी पूरा नहीं हुआ। जब ऋतु आती है तभी वृक्ष पर फल लगते हैं। यदि तुम बीज बोते ही अगले दिन फल मांगने लगो तो वह संभव नहीं। धैर्य ही भक्ति का पहला स्वरूप है।
मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ो। परिणाम स्वतः ही तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह जताने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन याद रखो, उनका प्रयत्न केवल तुम्हें कमजोर करने का होगा, सच्चाई नहीं। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें किसी से अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पहचान स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्य है। यह मत भूलो कि तुम्हें किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कई बार तुम अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहती है। तुम्हारे घर, तुम्हारे काम, सब जगह मैं उपस्थित हूं। जो तुम्हें अकेलापन लगता है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं और निकट आ जाता हूं। इसीलिए जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा, यह संसार नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। जब तुम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। नियंत्रण की चाहत तुम्हें थका देती है, पर समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भार मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है, बोझ नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन, ना पद, ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। प्रेम से किया गया कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म केवल बोझ है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी ईश्वर है। जब तुम्हारे जीवन का रथ उसके हाथों में है तो डर किस बात का? चिंता करने से ना तो कल सुधरेगा ना आज, परंतु विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की मुस्कान लाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह धीमे स्वर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो। हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है। बस समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष मार्ग है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना, वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे।
इसलिए आपसे निवेदन है, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे